जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। हम हैं पृष्ठ 13 पर और हमने कल सत्यता पे बात की और महाराज ने हमें सत्यता अपने बारे में बताया कि उन्हें सत्य, निरपेक्ष सत्य कितना पसंद है। और कैसे जब हम निरपेक्ष सत्य की बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पक्षपात नहीं होता, केवल एक प्रभु एक ही है। उसकी उसमें उसमें हमारे अनन्य भक्ति की तरफ महाराज हमें लेके जाते हैं कि एक ही केवल एक। फिर अगला शब्द है यहाँ पर निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी होनी चाहिए। देखिए निरभिमानता डेफिनेटली कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, मेरे में कुछ है। पहले यूजुअली साधक क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कैटेगरीज उनमें अधिक होती है जिसमें जिनमें ऑलरेडी महाराज ने कुछ दिया हो, महाराज कुछ दे के गए, तो यहाँ पे ये चीज अभिमान आने के बहुत चांसेस होते हैं। जब हम मुझसे महाराज यहाँ बात करवाते हैं, वे केवल साधक कम्युनिटी की बात करवाते हैं, वे जनरल बाहर की बात नहीं करवाते। ये बहुत सुंदर महाराज ने मुझे आई गेस कल या एक दो दिन से ही मुझे ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जितने भी कार्य के लिए कार्य करवा रहे हैं या करवाए हैं, वो विद इन साधक कम्युनिटी है, बाहर के लोगों के लिए नहीं। होगा बहुत कम कोई अट्रैक्ट हो जाए, बट साधकों के ही कॉन्सेप्ट, साधकों के ही लाइफस्टाइल, साधकों की ही हर चीज साधकों को केटर करें। साधकों की फैमिलीज, जहाँ बच्चों के लिए साधकों के खुद की मिसकंसेप्शंस ग्रोथ के लिए, साधकों के सत्संग, नए नए सत्संग ऑर्गेनाइज करने, या फिर साधकों की ही ग्रोथ के लिए और साधक जिनमें आत्मिक उन्नति होती है, उनके गुरुजनों के शिक्षाओं का अनुपालन करने से आत्मिक उन्नति होती है बहुत जबरदस्त। ये जो आप जितने साधक हर रोज एक्सेप्ट फॉर 1 or 2, बाकी जितने साधक आप सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में सुनते हैं, ये सब इनकी सबकी आत्मिक उन्नति हुई है। इनमें से कोई गाते नहीं थे, इनमें से कोई गाते नहीं थे, इन्होंने कभी मतलब गायन के उसमें भी नहीं गए और सुर भी नहीं था। ये आत्मिक उन्नति है, इनकी आत्मा जगी है। और फिर ये देखिए कैसे गायन होता है, कैसे गायन होता है। ये चक्र जिन्हें कहते हैं, चक्र खुलने, ये चक्र खुले हैं इन साधकों के केवल गुरु आज्ञा मानने से, केवल गुरु आज्ञा मानने से, है ना। लोग इधर उधर जाते हैं चक्र खुलाने, अब हम कौन से चक्र पे हैं, ये है। सो ये इनके चक्र खुले हैं जिससे केवल गुरु आज्ञा से। सो ये महाराज ने बताया कि अनुपमा, तुम्हें ये कहना महाराज का कि इनको सपोर्ट देना, ये एक बहुत भारी भरकम दोनों एरियाज में आता है कि इससे आपको अभिमान भी आ सकता है और इसमें आपका मैसेज भी छिपा होता है कि आपके लिए क्या मैसेज है। आप तो इनको सपोर्ट देने का मतलब ये है कि साधकों के साथ रहना है सदा,
अपना ही कुछ नहीं करना या ऐसे नहीं। मुझे महाराज ने 2 बार निकाला है ऐसी बाहर चीजों से, जैसे कि बचपन में मेरी मम्मा कहीं और जाने लग गए थे यंग यूथ एज में, तो महाराज ने स्वयं बुलवाया था कि मेरी मम्मा का नाम लेके कि उनकी बेटियों को लेके आओ। एक बार इंटरनल साधक जैसे हो जाते हैं और उनका अपना काम होता है, वहां से महाराज ने निकाला, 2 टाइम मुझे निकाला है। तो उनका ये स्टेटमेंट कि इनको सपोर्ट देना, तो महाराज ने मुझे बताया कि तुम्हें बांधना था, क्योंकि देखिए प्यार और दुलार आपको, और फिर that you are wanted, you know, यही चीजें होती है, तभी हम प्यार करने लगते हैं, राइट। तो वो आपको, ये जो चीजें हैं ये आपको बाहर लेके जा सकती हैं, कहीं और से कनेक्ट कर सकती हैं, फिर आप दूसरों का काम कर सकते हैं। फिर महाराज ने पर यही काम के लिए, स्वामी जी के काम के लिए रखा, साधकों के लिए रखा। ये महाराज ने कहा था कि तुम्हें बांध क्योंकि गुरु आज्ञा, गुरु का प्यार और इतना सब कुछ प्यार देना, जो कि बहुत एविडेंट है उनका प्यार, न केवल बाहर एविडेंट है, विद इन सत्संग्स भी एविडेंट है उनका प्यार। अब तो बहुतों को एविडेंट है उनका प्यार बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनका प्यार। सो वहां पर तो ये बांधे रखने के लिए ये स्टेटमेंट थी कि तुम साधकों की ही, आप देखेंगे बुक्स भी जो है, बाहर का कोई पढ़ेगा बुक, उसे मुझे नहीं लगता कि उसमें जो केस स्टडीज हैं वो इतना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेगा। अगर महाराज ने ये बुक्स दूसरों के पास लेके जानी है तो वो इंग्लिश में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पर हनुमान जी कौन है या फिर संस्था क्या है, इस तरह की, और संस्था की और बाकी चीजें कैसे, मतलब समझ नहीं आएंगी अगर दूसरे लोग पढ़ते हैं, राइट। तो ये उसको करने के लिए वो इंग्लिश में ही जाएगी बाहर, अगर जाएगी कभी बाहर महाराज ने अगर लेके जाना है तो। लेकिन जो हिंदी की है सारी की सारी, वो साधकों के लिए है। साधक जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं उनका मन का रूपांतरण कैसे हो, नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, अब मन का रूपांतरण कैसे हो। तो ये सारी की सारी पुस्तक साधक समाज के लिए है। तभी इसमें ISBN नंबर नहीं है, ये बुक्स के शेल्फ्स पे नहीं जा सकती, या अमेजोन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस पे ISBN नंबर नहीं है। ये केवल साधक कम्युनिटी के लिए ही महाराज ने इतनी मेहनत की है, और तभी होता जाता है, साधक कम्युनिटी के लिए ही होता जाता है, उनकी नीड्स को केटर करने के लिए महाराज ने ये सब किया है। तो मेरे लिए यही था कि आप यहीं टिके रहो, कहीं अब बाहर नहीं जाना, या और डिविएट नहीं होना, इधर उधर नहीं, और बिल्कुल इधर ही काम करना है, साधकों के लिए ही करना है, साधकों की इस तरह से। तो ये महाराज ने मुझे बहुत एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि तुम्हें बांधना था बहुत चीजें उन्होंने की कि तुम्हें बांधना था, बांधे रखना था, इस तरह से, क्योंकि अपने प्रारब्ध होते हैं ना, टेंडेंसीज होती हैं, पर बहुत कृपा है, क्योंकि जब आप अपने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, जब आपको एक जगह से सब मिल रहा होता है बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं छींक पे इसलिए जोर की हंसी क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, और तो ये मेरा एक बनाया हुआ था कि एक छींक आएगी तो किसी की भी एक छींक आए तो महाराज मुझे याद कर रहे हैं किसी की भी आती, कई बार कुत्ता भी छींकता ना, कई बार डॉग्स, आप वॉक के लिए जा रहे हो, जो डॉग छींकता है तो मैं हंस पड़ती थी। तो देखिए बिल्कुल एक ही छींक आई है,
दो नहीं आई एक चीख के महाराज महाराज प्रेजेंट है। सो ये वैलिडेट कर रहे हैं, है ना, ये वैलिडेट करे कि हाँ ठीक ट्रैक पे चल रही है। कि क्योंकि देखिए संत की बात समझनी, समझ में आनी, कि बस महाराज ने कहा है कि संत यूं ही नहीं बोलते, और उनकी जो कही हुई स्टेटमेंट होती है उसकी लेयर्स समझ में आनी, वो तो समय पर और अपनी जैसी जैसी धुलता है हमारा तब समझ आ जाता है, तब समझ आता है, ऐसे तो नहीं उनकी बातें समझ आती। इसलिए ये जो है, और फिर कल के महाराज में प्रवचन बहुत सुंदर, सब सुंदर होता है उनका, लेकिन जो स्ट्राइकिंग था कि जब भी महाराज किसी को कुछ कह देते ऐसे हमने अक्सर देखा है कहीं ना कहीं सुपीरियॉरिटी होता है। तो महाराज ने जो भी कार्य करवाए और करवा रहे हैं, इसमें बुक्स में भी लिखा है और लिखवाया है कि कहीं भूल ना जाऊं कि सब स्वामी जी का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। और देखिए उन्होंने मुझे स्वामी जी के, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी स्वामी जी के को देखना भी नहीं सोच सकती थी, मतलब मेरी उनको उनकी फोटो पर भी नजर नहीं जाती थी। मैं अपने आप को इतना गंदा मानती। ये महाराज को बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ये स्वामी जी को देख भी ले, और फिर उनके ग्रंथ, फिर स्वामी जी महाराज की इतनी कृपा बरसनी कि उन्होंने कैसे अपनाया कि उनके ग्रंथों को वर्ड बाय वर्ड वे पढ़ाते हैं, और पढ़ाया है, अध्ययन करवाया है, फिर उस पर प्रैक्टिस करवाई है, तब जाके कहीं स्वामी जी महाराज सीधा पिता बन गए, कोई दादा परदादा और ऐसे नहीं, सीधा पिता ही बन गए। इसलिए क्योंकि सारी धरोहर सीधी आई तो पिता ही बन गए। इस बच्चों के लिए, राइट, या तो इसलिए ये भी सिलेबस में था कि तुम इनकी, तो ये जो तुम है वे तो उसी क्षण बोला, वैसे तो महाराज को उसी क्षण बोला, पर कई बार बोलने में और अंदर ही अंदर, जैसे महाराज कहते हैं ना, अंदर ही अंदर विरलों में जो गंध छिपा होता है वो फिर बाहर लाना होता है, ताकि, क्योंकि वो भी बदबू मार रहा होता है। वो विरलों में छिपा होता है। बोल तो दिया नहीं महाराज, मैं क्या, है ना, ऐसे करके बोल तो देते हम, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने कितनी गांठें होती हैं इसकी। ये सिलेबस था मेरा अपना कि भाई कि सब स्वामी जी महाराज का है, और ताकि कोई इस बात की भी सुपीरियॉरिटी ना आए कि महाराज ने ये कहा है कि इन सब को सपोर्ट देना। ये चीजें महाराज बहुत सुंदर क्या कहते हैं रिवील कर रहे ये 2 दिन, एक आध दिन पता नहीं। ये निरभिमान था कि सब स्वामी जी का है, सब प्रभु का है, जहां भी नजर जाए सब प्रभु का है, चाहे अपने प्रियजनों पर नजर जाए सब प्रभु के हैं के चाहे किसी कहीं भी नजर डाल दीजिए, सब प्रभु का है, सब प्रभु का है। ये निरभिमान था। विनीतता इसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। जैसे अगर साधकों से पूछते हैं विनय भाव क्या होता है, विनीतता क्या होती है, तो कहेंगे झुके हुए होना। झुके हुए का क्या मतलब है, मतलब कि किसी भी सिचुएशन पर मान जाना, इस तरह से, या किसी भी सिचुएशन को स्वीकार करना, चाहे पसंद है ना पसंद है। लेकिन जो विनीतता हम मानते हैं और होनी चाहिए हेल्दी, कि भाई कोई सिचुएशन आई है और जब हम उसे कहते हैं चलो जो प्रभु की इच्छा, पर अंदर हर्ट हो रहा होता है, बहुत जबरदस्त हर्ट हो रहा होता है, तो वहां जब हम ये सब करते हैं तो वो
वो जो हर्ट नहीं होना चाहिए, ये है साधना। सहर्ष स्वीकार, ये जो सहर्ष है ये आसानी से नहीं आता है ना, ये आता है कि ठीक है प्रभु जो भी, पर महाराज हमें सहर्ष पे ही लेके जाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं, बेचारा नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा है मैं वो तो यही बोलेंगे ना, बेचारे का इतना बड़ा मैं नहीं कर पा रहा पर महाराज तो टुकड़े 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 पीस के बल्कि और मलिदा करना चाहते हैं। सो हमें उन्हें करने देना चाहिए। सो यहाँ पर ये चीज विनीतता, मतलब कि विनय भाव कि सहर्ष स्वीकार करना कि सब प्रभु का है, हर डिसीजन मेरे भले के लिए मंगलकारी है, ये सहर्ष स्वीकार करना, ये बहुत भारी भरकम, बहुत सुंदर है। ये है विनीतता। ये नहीं कि भाई हाँ जी अनुपमा, हाँ जी नहीं जी ठीक है, नहीं ठीक है, और जैसे ही जूम खत्म हुआ समझते क्या अपने आप को तो वो विनीतता नहीं, वैसी विनीतता नहीं, वो विनीत की बात नहीं कर रहे कि हम फेस वैल्यू पे सॉफ्ट है और पीठ पीछे से देर लगा दी जोर की सो नहीं, ये सब नहीं। विनीतता मतलब अंदर से स्वीकार करना कि जो भी घटना घटित हो रही है मेरे पूर्ण मंगल के लिए है, और इसमें मेरा हित ही हित है, हित ही हित है। हमें नहीं पता किस चीज से प्रभु बचाते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन अगर कहीं से जैसे हमें लगता है कि कहीं से कम है तो वो भरपाई बहुत अपग्रेड होती है, बहुत ज्यादा। आप मुझे बताएं, यहाँ पर ही देखिए कितने अनप्रोफेशनल, राइट, मैं अनप्रोफेशनल साधक हूँ, राइट, सिंगिंग में, हर चीज में, ग्रंथ में कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं है। कितने अनप्रोफेशनल साधक सिंगिंग करवाते हैं और अमृतवाणी की शुद्धि करवाते हैं, या अमृतवाणी जी की ट्यून चेक करते हैं, या उसमें गड़बड़ है वो करते हैं। कितने, हर कोई प्रोफेशनल के पास ही जाएगा ना, है कि नहीं? है ना, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हर कोई प्रोफेशनल के पास ही जाएगा ना। पर महाराज का देखिए कितने सारे, एक नहीं, एक को करा दिया, एक को भी करवाया, दो को भी करवाया, पर कितने सारों का ने कैसे महाराज ने उनकी बुद्धि की कि उन्होंने फिर यहां से सीखा, अनप्रोफेशनल बट गुरु कृपा, है ना, गुरु कृपा से पूर्ण रूप से उस गुरु कृपा के अंदर। सो ये विनीतता कि आपको पता है कि आप कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, और उसके बावजूद परमेश्वर जब कार्य करवाते हैं वहां फिर वो चीज आती है कि नहीं, वो प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही करवा रहे हैं। से बड़ा अच्छा सिस्टम मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होता है कि नहीं नहीं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यू नो, इस तरह से। सो हम आज, हमारा संकल्प यही है कि हम अपने अंदर देखें कितनी ट्रू सेंस में मेरे अंदर निरभिमानता है, कितना ट्रू सेंस में पिंच होता है, हर्ट होता है, ये होता है, वो होता है, अभी भी है, इसका मतलब अभी भी है, होता है अभी। सो कितने लेवल का है, कितने नंबर आपको देंगे अपने आप को निरभिमानता में। सो नाम जाप से हम, जप योग से हम ये बोलते हैं, राम नाम से मेरे अंदर का अभिमान मिटता जा रहा है, ये बोलते हैं। तो अभिमान तोड़ने वाले तो राम ही है, टूटना ही है वो,
जिस मर्जी जन्म में टूटे। वैसे तो महाराज कृपा, महाराज कहते जब कृपा होती है तो हर रोज वे लगाते हैं जोर जोर की, अगर उठ जाता है, अगर पूर्ण रूप से अभी विलीन नहीं हुआ अभिमान, उठता है बार बार। सो प्रभु लगे होते हैं ठोक 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 करने। सो हम करें प्रैक्टिस निरभिमानता की, और हम विनीतता पे अगर महाराज फिर से लाना चाहें जरूर आएंगे। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।